हेलो। यस सर। मुझे कुछ बताए ना। सर कौन सा प्लीडिंग इनकन्वीनियंस? सर वो लास्ट टाइम डिफरेंस बिटवीन पीपीटी प्लीडिंग का एंड सेक्शन क्या कन्वीनियंस था पढ़ा था। जिसमें बताया था कि अमेंडमेंट सिर्फ जो है ना वो उसमें हो सकती है, ओ सॉरी, इंटरप्रिटेशन सिर्फ ऑर्डर और उसके रूल्स में हो सकती है। हाँ हाँ, सही सही सही, ठीक है। तो वो हम बात कर रहे थे कि हाँ, सीपीसी के हवाले से बात कर रहे थे। तो सीपीसी में जो है आप देख सकते हैं कि आपके ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब एक पार्ट में तब्दीली पार्लियामेंट सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, और दूसरे पार्ट के उन्होंने दे दिया है कि ऑर्डर्स में वो हाई कोर्ट को भी पावर्स दे दी है कि हाई कोर्ट की जो बॉडी है वो भी उसमें तब्दील करके अपने हिसाब से, अपने प्रोविंस के हिसाब से रूल्स को जो है वो अमेंड, ऑर्डर्स के जो रूल्स हैं उनको अमेंड करके वो नया रूल कोई बना सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके ऊपर अब देखें, बात यह है कि एजाज बार बार ये बात कर रहे हैं कि वो जो है वो स्टैचूट का पार्ट नहीं है, और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अग्री करेंगे इस बात से कि यस, जो वो जो है वो जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो एक्ट की बात है कि वो जो एक्ट की बात करें कि वो जो है वो नहीं है सिर्फ आपका पार्ट, लेकिन ये जो सारे हैं इसको हम ब्रॉडर सेंस में स्टैचूट की मीनिंग में देखते हैं। दूसरी बात ये कि इनके अंदर कोई भी अगर इशू अराइज होगा रिलेटिंग टू लैंग्वेज, आपके चाहे वो स्टैचूट्स में आप देखें, अगर अगर आपके एक्ट्स हो गए, एक्ट्स विच आर पास्ड बाय पार्लियामेंट, उसके बाद जो है उसके बाद अगर आप ऑर्डिनेंसेस को देखें, उसके बाद जो है अगर आप देखें क्या कहना चाहिए, रूल्स को देखें, उसके बाद आप देखें, आप ऑर्डर्स को देखें, तो इन ऑल ऑफ दीज लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड एंड स्टैट्यूटरी लैंग्वेज जो है वो यूज हो रही है। तो डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो वो डिस्प्यूट कोई भी शख्स या कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गन, कोई भी जो है ये बॉडी हो गई, कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी फर्म हो गई एंड ईटीसी, ये अपना मसला लेकर अदालत में जाएंगे ना, ये पार्लियामेंट में तो नहीं आएंगे ना अपना मसला रिजॉल्व करने, या वो रूल मेकिंग बॉडी के पास तो नहीं जाएंगे ना कि आपने ये रूल्स कैसे लिख दिया। कहाँ का रुख होगा कि इसको, इस इशू को, इस लैंग्वेज को सॉर्ट आउट करवाया जाए, इसकी जो है तशरीह करवाई जाए, तशरीह कह लें तो ज्यादा ठीक है। अच्छा जी, कहाँ पे जाएगा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं ऐसे ही अपने आप से बात कर रहा हूँ जी। नहीं सर, आ रही है आवाज, हाँ लेकिन तो लड़के बोल बताए नहीं ना रहे, फिर। पता नहीं चैट में लिख रहे हैं। पता नहीं क्यों चैट में लिखते हैं, ये समझ से बाहर है मेरी। मैं चैट नहीं देख रहा होता हूँ। मैं 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 पता अपने नहीं क्यों घबराते हैं बॉयज अपने। मैं अपने कमरे की सीलिंग को देख रहा होता हूँ। हाँ, तो वो किताब विताब तो खुला नहीं है, तो फिर कहाँ दे, तो स्क्रीन पे तो नहीं देखूंगा ना, फिर तो इधर उधर ही देखूंगा। बताएं कहाँ जाना चाहिए? सर कोर्ट में। बस कोर्ट क्यों ऑफ लॉ में सर। कोर्ट में क्यों जाना है हमने? सर कोर्ट ही मैटर रिजॉल्व करेगी डिस्प्यूट जो है। क्योंकि ये जो स्यापा है ये कोर्ट ने ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस दायरे में आप देखें कि आपका ये जो सब्जेक्ट है, आप इंटरप्रिटेशन का जो सब्जेक्ट है, हमने ये देखा है कि इंटरप्रिटेशन हर लॉ की होती है, पर्टिकुलरली उन लॉज की ज्यादा होती है जहां पे और आए दिन आपको मसले मुख्तलिफ लॉज में आते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो आपके जजमेंट्स रिपोर्ट हो ना हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने केसेस रोज फाइल होते हैं और हर लॉ में इंटरप्रिटेशन हो रही होती है। आप अगर सीपीसी को देख लें, आप कॉन्ट्रैक्ट को देख लें, पाकिस्तान पीनल कोड को देख लें, नारकोटिक्स लॉ को देख लें, इन एवरी लॉ यू विल सी के इंटरप्रिटेशन हो रही होती है। अब ये तो बात है, मतलब लॉ से मुराद ये जो हमारे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। वैसे तो आप देखें, अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जाए तो आपकी ट्रीटीज भी इंटरप्रेट हो रही होती है, कन्वेंशन भी इंटरप्रेट हो रही होती है।
अब सब कुछ को नो वी कैन नॉट, अब अपने मुल्क तक ही रह के बात करेंगे हम, क्योंकि अब जाहिर है फिर तो वी वी कैन नॉट पुट अ बाउंड्री ऑन दिस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस नेचर का, कोशिश की जा सकती है कि इसके ऊपर बाउंड्री रखी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाउंड्री कभी कभार रखना मुमकिन नहीं होता है। तो जैसा कि अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे हैं, तो आपके जो जितने, या जैसे अभी हमारा पाकिस्तान गया था इंडिया के खिलाफ, जो ये कुलभूषण वाला केस जो इंडिया वालों ने किया हुआ था, तो उस पर भी इंटरप्रिटेशन हुई थी। वो कौन सा, पता नहीं कौन सा था, आर्टिकल था, मतलब याद भी नहीं है। कोई बता सकता है, किसी और को याद हो अगर? हम्म, किसी को याद है? या कुलभूषण का केस याद हो किसी को, वही बता दो कि इस पे भाई वो मसले गए थे, क्या मसला था। हेलो? हम्म, ऐसे तो बात नहीं होती ना, आप लोग बात ना करें तो ऐसे तो बात सर नहीं भूल होती। गए हैं शायद, किसी को पता ही नहीं है। चलो आप भी मेरी तरह, चलो तो ठीक है। ये बताओ, अभी जो ये आईएचएल में भी कोई ना कोई, क्योंकि ये भी आपका इंटरनेशनल लॉ से डील कर रहा था, इसमें कोई केस याद हो, कोई कोई प्रिंसिपल याद हो जो कि डिस्कस हुआ हो? अभी तो वाइवा भी दिया हुआ है, कुछ ना कुछ तो याद होगा। एक आधा जुमला ही बता दें, दिल खुश हो जाएगा। सर वाइवा देके सब भूल गए सर। हाँ, भूल गए? वाइवा देकर सब भूल गए? तो फिर मार्क्स भी वैसे ही भूल जाते हैं हम। मार्क्स बहुत जल्दी याद रहती हैं। कुछ तो याद होगा, किसी और का याद हो, कोई और इंटरनेशनल लॉ का कुछ भी ऐसी चीज याद हो जो कि हम, जिसमें हम देख सकते हैं कि भाई किस केस में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो इंटरप्रिटेशन हुई है। सर रिकॉर्ड केस शायद। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये एक अच्छी मिसाल है। जो हमारा जो है वो हुआ था, जो हमारे एक चीफ जस्टिस साहब ने उसका जो है उसमें किया था, तो वो फैसला जो है वो वहां पे हुआ है, तो उसमें भी हुआ है, और पाकिस्तान को भरने पड़े हैं पैसे। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ, कोई और? कुछ और, कुछ भी, एनीथिंग विच यू रिमेम्बर? ठीक है, कोई बात नहीं। तो पर कोशिश है मेरी कि आप बताएं जरा। एनी अदर एग्जांपल्स? ये इंडस वाटर ट्रीटी का मसला कभी गया है अदालत में, किसी अदालत में? हेलो? सर गया हो शायद, हमें पता नहीं। नहीं सर, ये अदालत में नहीं किया इंटर वाटर ट्रीटी का, ये वर्ल्ड बैंक ने जो है हल कराया था मामला, ये अदालत ने नहीं किया है। ना ठीक है, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा मामला हो जो कि जो है हम लेकर भी गए हूँ अदालत में, सर जादव और वाला, इंडिया लेकर गया था जादव वाला मामला, जिसमें मैं काउंसलर एक्सेस की जो है हुई थी इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 36 की। ठीक है। तो ये ठीक है, ये मिसालें हैं हमारे सामने, दो रिसेंट मिसालें हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन हुई हुई है। तो वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि अदरवाइज वो स्कोप जो है ना, वो सब्जेक्ट जो है ना, वो फिर हाथ से बाहर निकल जाएगा, और देन इट विल बी गोइंग इन सो मेनी प्लेसेस। तो फिर उसमें फिर उसी उसी के दायरे में हम देखें कि हमारा जो है, हमारा रिलीजियस जो लॉज है, उसके साथ हमारा जो है इंटरप्रिटेशन का कोई, नो डाउट उनकी भी इंटरप्रिटेशन होती है, बट वी विल नॉट बी टचिंग दोज, क्योंकि अनलेस वो पार्लियामेंट्री लॉज की फॉर्म में ना आया हुआ हो, उनको देखने का जो है वो ये सब्जेक्ट जो है इजाजत नहीं दे रहा है इस वक्त। जो टाइम लिमिट है, और जो जो इस छोटे से सेमेस्टर में है, वो नहीं किया जा सकता। और जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिछली क्लास में, कि सब्जेक्ट की नेचर ही ऐसी है कि इवन इफ यू स्पेंड 2 years ऑन इट, आप कहोगे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं इसमें अभी तक, क्योंकि हर लॉ, हर प्रोविजन के ऊपर इंटरप्रिटेशन होती है। वेदर आप उस पे आपकी, जैसे आपकी क्लास की हम बात करें, यू फॉर्म द सेम व्यू ऑन इट, या आप जो है डिफरेंट व्यूज लें, डाइवर्जेंट व्यूज लें, इंटरप्रिटेशन होगी लाजमी। क्लियर हुई यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर यस हुई सर है? हो गई।
अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा, एक पिक्चर दिखाऊंगा आप में कि आप देख सकते हैं कि इवन दो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन आप देख सकते हैं कि चूंकि लैंग्वेज का चूंकि रला मिला हुआ है सारा, तो पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। कि उस आप उसमें दिस वाज सॉल्व्ड बाय अ स्मॉल किड, और पता नहीं 5-6 साल का बच्चा था जिसने जवाब दिया था इसका। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो बड़े भी गलती करते हैं, बच्चे भी गलती करते हैं। आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? अगर ये आप सर स्क्रीन में ये आ रही पिक्चर है। को देखें और आप देखें कि उस बच्चे ने जो जवाब दिए हैं, वो क्या जवाब दिए हैं और उससे पूछा क्या गया था। एक मिनट, मुझे नजर आ रहा है। अच्छा हाँ, ये देखें अब जी, पढ़ें जरा और देखें कि बिकॉज आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज क्लियर है यहाँ पे? यू मे से परहैप्स द लैंग्वेज इज क्लियर, परहैप्स नॉट। देखें अब उसने क्या समझा, उसने कैसे जवाब दे दिया। जी देखें और बताएं कि क्या उसका जवाब सही है या गलत है। सही है सर। ये तो एक आगे सही है। anyone else, can anyone else tell me? सही है सर, आर्टिकल यूजेज है। सर काउंट करना था इसको। एक्चुअली जो पूछा था टीचर ने, वो टीचर ने पूछा था कि जितनी बीड, जैसे हम बीड्स को देखें, स्ट्रॉस को देखें, बच्चे को काम था कि वो काउंट करके बताए कि कितनी, और फिर वो बीड्स का नंबर लिख के, जैसे दी इरेजर इज लॉन्ग एज द 1 2 3 आई थिंक दिस इज 7 बीड्स, या सर जो फिर स्ट्रॉ। अरे तो इतना बड़ा नहीं होता ना। बाबा वो सर उसका मगर तफसीर यहाँ में। पर इन्होंने बीट्स लिखा है, बीट थोड़ी लिखा है, तो ये अंडरस्टूड है कि 7 की बात हो रही है। नहीं, नॉट इज नॉट अंडरस्टूड, बिकॉज अगर आप आर्टिकल की यूजेज देखें, इफ यू लुक एट द यूजेज ऑफ द वर्ड द, तो ये भी मसला होता है, द कहते हैं या दी कहते हैं, खैर वो एक दूसरा मसला है। तो क्या द जो है वो प्लूरल के साथ नहीं इस्तेमाल होता है? होता है सर। तो फिर आप देख सकते हैं कि टीचर ने जो सवाल सेट किया है, नो टीचर व्हाट द टीचर सेट आउट एज अ क्वेश्चन, वो भी अपनी जगह सही था। वो भी अपनी जगह सही था। ये नहीं है कि वो नहीं था अपनी जगह सही, वो भी अपनी जगह सही था। लेकिन बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने अकॉर्डिंग टू हिज ओन अंडरस्टैंडिंग ही आंसर्ड इट कि इसका सब में आंसर द ही होगा। को ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट के दायरे से देखें तो उसका जवाब गलत है, बट वी आर टॉकिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि लैंग्वेज यहाँ पे कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। As you can see that this is a very simple example, and Aves कह रहा है कि no, Aves says कि this is a very simple thing। ये understood बात है कि Aves immediately came to the conclusion कि यहाँ पे numbers indicate कर रहे हैं, but we have to keep a broad mind and look at it in a broader picture। ये broader picture में बच्चे का जवाब गलत नहीं है, परहैप्स सब्जेक्ट के हवाले से गलत हो सकता है। मे बी ये मैथ्स का पर्चा है, ये किसका है, क्योंकि काउंटिंग जो है वो मैथ्स में ही होगी ज्यादा, इंग्लिश में परहैप्स ना हो, मे बी इंग्लिश में भी हो, बट लेट्स सपोज कि ये मैथ्स में ही है। तो इसमें बच्चे का जवाब मे बी मैथ्स के हवाले से गलत हो, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ये इंग्लिश का पेपर हो या किसी और, या वैसे ही दे दिया जाए किसी को, तो हिज आंसर इज द आंसर ऑफ द चाइल्ड इज ऑल्सो करेक्ट। क्योंकि अगर आप देखें कि आप पहले वाले सवाल में देखें कि पहले से लेकर मेरे ख्याल में 5 क्वेश्चंस हैं, तो 6 आई थिंक 1 2 3 4 नो 5 है। 5 क्वेश्चंस में यू विल फाइंड के द भी करेक्ट है, और फिर वो एक एक ब्लैंक में अगर वो नंबर भी मेंशन कर दे तो वो भी करेक्ट है। आप अग्री करेंगे इससे या नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक और भी मिसाल ले लेते हैं। अब ये चैट पे आप जरा देखिएगा कि चैट पे मैं एक वर्ड लिखूंगा और कहूंगा कि इसके ऊपर आपको जुमला बनाना है। चैट देख रहे हैं आप लोग?
Now, Yes, what have sir, I written? What have I written here? Use the word prima facie in a sentence. कौन यूज करेगा इसको सेंटेंस में? हाँ जी, एनी वन पर्सन इसको सेंटेंस बनाए इसके ऊपर, बनाए। हाँ जी, मिस्टर राफे साहब, अब्दुल राफे साहब, आप बनाएंगे जुमला इसके ऊपर? राफे सो रहा है। अच्छा, लिस्ट में और कौन कौन है? हाँ जी, अलीम। ठीक है, बड़ा अरशद ने बड़ा बेहतरीन जो है बनाई है। दिस इज अ गुड एग्जांपल के इन्होंने बताया यहाँ पे कि प्राइमा फेसाई का इस्तेमाल ऐसे हुआ है। एनीवन एल्स? एनीवन? जी अलीम, आप बना के दिखाओ जुमला। अलीम भी सो गया है। ठीक है, यस, दीज आर ऑल गुड एग्जांपल्स कि जहां पे आपने प्राइमा फेसाई का इस्तेमाल देखा है। नाउ लुक एट। अच्छा ठीक है, अब मेरा एक जुमला मैं भी लिखने दो मुझे, मैं बता रहा हूं ना आपको। आई हैव यूज्ड द वर्ड प्राइमा फेसाई इन अ सेंटेंस। क्या ये एक जुमला नहीं है? नहीं है या सर। या हाउ इज दिस नॉट अ सेंटेंस? बिल्कुल ये भी है सर। क्या कहीं क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मुझे ये जुमला इस्तेमाल करने पे पाबंदी है? ये एजाज का भी है, एजाज का भी है, लेकिन ये है कि उससे ज्यादा बिकॉज आई एम एक्चुअली कॉपिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ। मैं क्वेश्चन को ही उसमें लेकर आ रहा हूँ कि मुझे डायरेक्शन दी गई है कि यूज द वर्ड प्राइमा फेसाई इन अ सेंटेंस, और रादर देन मेकिंग माय ओन सेंटेंस। मैं अपना जुमला बनाने के अलावा मैं अपना जुमला तो नहीं बना रहा हूं, मैंने एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी कर दिया। क्यों? क्योंकि आई एम गोइंग ऑन द इंटरप्रेट ऑन द अजम्पशन के जो सवाल है, सवाल में मुझे प्राइमा फेसाई वर्ड के ऊपर जो सवाल है उसके ऊपर कॉपी करने के ऊपर तो पाबंदी नहीं दी है ना। आप समझ रहे ना इस चीज को कि अब देखें यहाँ पे नो ऑफ कोर्स आप समझे इस चीज को कि ऑफ कोर्स एनी पर्सन जो है और मेजॉरिटी लोग ये कहेंगे कि इसका तो ऑब्वियसली यही मतलब निकलता है कि द मीनिंग इज वेरी क्लियर, और यहाँ पे अंडरस्टूड बात ये है कि इसका मतलब यही है कि आपको ये जुमला नहीं इस्तेमाल करना, आपको अपना जुमला इस्तेमाल करना। लेकिन ये दिस इज नॉट दी, मैं आपको बता रहा हूं दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू गो बाय थिंग्स। क्यों? क्योंकि अनलेस योर इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर, वेरी डिटेल्ड, क्लियरली आपने बात नहीं इंडिकेट की है अगर, it will always cause ambiguity, and even the simplest of sentences, even the most simple of sentences will cause ambiguity for the person who is reading it, तो रीड कर रहा है उसको, या वो उसको कम्युनिकेट की गई है बाय ऐसे बोलते हुए कम्युनिकेट की गई है, या उसने टीवी पे जैसे देख लिया हो। किसी भी तरीके से जो है, बस कर दें भाई, प्राइमा फेसाई को बहुत हो गए जुमले। किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो जो है इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। यहां तक बात क्लियर है? हेलो जी सर। आप भी थोड़ा बोला करें, मुझे ऐसे लगता है मैं फिर लगता है अकेले ही बैठा हूं कमरे में। तो यहां तो तक फैक्ट क्या हो, अकेले बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं अकेले बैठा हूँ। और अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई है इस सब्जेक्ट के हवाले से, बहुत ब्रीफली मैंने रखने की कोशिश की, और ऑफ कोर्स ये डिटेल्स में सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, और फिर जो टूल्स हैं इंटरप्रिटेशन के वो भी देखेंगे। अच्छा, अब आपके कोर्स के हवाले से बात कर ले कि आपके कोर्स में कौन से जो हैं वो सब्जेक्ट्स एक्चुअली इंक्लूडेड है। तो व्हाइट बोर्ड पे बना देता हूँ। सर क्या लोअर कोर्स इंटरप्रेट कर सकते हैं?
पाकिस्तान में हमारी लोअर कोर्ट्स नहीं करती हैं, समझ सकती हैं कानून को, लेकिन वो है कि एक्चुअली जो इंटरप्रिटेशन की जो पावर है ना वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के पास है। करती हैं पर वो जो है वो लोअर कोर्ट्स भी करती है, लेकिन वो एक्सप्रेसली वो है ना, वो जो पर्दे के पीछे वाली बात है वो है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने समझा कि इसका ये फैसला होना चाहिए और इस कानून के दायरे में ये होना चाहिए। लेकिन जो एक्सप्रेसली पावर दी गई है ना, वो एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्योंकि कानून तो साजी, मसला देखिए ना, किसी भी कानून को जो है, कानून की जो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन है वो हायर फोरम्स के पास है, लोअर फोरम्स के पास नहीं है। मसला ये है सारा। जिस तरह अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, तो वो अभी नया एक्ट है, तो उस पर इतनी कोई जजमेंट नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, तो उस पर अगर कोई इश्यू होता है तो कोर्ट वो इंटरप्रेट नहीं कर सकती है। देखिए उनका अगर ऑब्वियसली वो मसले जो होंगे, ऑब्वियसली उन मसलों में एक पार्टी जो अग्रीव्ड होगी वो दरवाजा खटखटाएगी ऊपर वाली अदालतों का। तो ऊपर वाली अदालतें जो है उनके पास जहां तक मेरा ये अपना जाती राय है, वो समझते हैं कि निचलों वालों के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कानून को प्रॉपरली जो है उसकी तशरीह कर सके। करते तो है, लेकिन ये है कि वैसी एक्सपर्टीज या वैसी उनको जो है सहूलतें फराहम नहीं है। और लॉ के हवाले से आप देखें तो लॉ में भी स्ट्रिक्टली दिया हुआ है कि एक्सप्रेसली जो पावर दी गई है वो इनको दी गई है। और ये कंज्यूमर कोर्ट्स की जैसे आपने बात की, तो मसला तो अगर अपील में जाएंगे तो फिर तो ऊपर ही जाके रिजॉल्व होगा ना मसला। क्योंकि अच्छा क्योंकि सर, देखिए अगर ना नीचे जो है वो थोड़ी इंटरप्रिटेशन करके रिजोल्व किया जा सकता है, तो फिर ऊपर क्यों भेजा जाए? नहीं, रिजॉल्व कौन करेगा? रिजॉल्व तो आपको तो पता है कि फैसले से हमेशा एक पार्टी जो है वो दुख में होती है। हाँ सर, वो तो है, दुख में तो होती है, तो देखिए लेकिन अगर कोई खुशी बंदा गरीब रिजॉल्व है, नहीं जा रिजॉल्व पा रहा ऊपर, फिर नहीं, वो नहीं जा पा रहा तो बात खत्म हो गई, खत्म हो गई बात। बात ये वही तो कि जुल्म है भाई, फिर तो। बट जुल्म की क्या बात है? आप पॉपर में जाओ, पॉपर वाला मामला हल कराओ। अगर सरकारी वकील है, सरकार की तरफ से वकील तो मिलता है ना आपको। अगर आप खुद अपने नहीं जा सकते तो पॉपर वाला कॉन्सेप्ट तो हर जगह है, वो आपके सिविल लॉ में भी है, वो आपके क्रिमिनल साइड के ऊपर भी है, उनको लेके चले जाए। तो जुल्म का है? दुनिया में तो जुल्म ही जुल्म है, बाकी ऊपर जाएंगे तो वहां पे इंसाफ मिलेगा, यहाँ पे तो जुल्म है बस। हाँ सही है। सर, बिल्कुल। हाँ, तो फिर ऊपर का कब भी जा रहे हैं पता आप? तो नहीं है अभी। फिर आप कब जा रहे हैं ऊपर? सर ऊपर जो है वो एम्बिगुअस वर्ड है, आप अब बताएं ना कहाँ ऊपर जाना है। अच्छा, एक मिनट रुक जाए, शेयर स्क्रीन वाला ऑप्शन कहाँ है? अच्छा, अरे एक तो अच्छा, अब आपका जो सब्जेक्ट है जो ये इंटरप्रिटेशन का कन्विंसिंग प्लीडिंग का, तो मैं बताना भूल गया था, इतनी बातें हुई थी उसके ऊपर। तो अब आपका जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का जो सब्जेक्ट है, अब मैं नहीं लिखूंगा फुल स्पेलिंग, क्योंकि अवेश मेरा अदरवाइज मजाक उड़ाता है स्पेलिंग के ऊपर, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने IUS लिख दिया है, इससे आप समझें कि इंटरप्रिटेशन है। वैसे दूसरा नाम भी मैं देता हूँ, इस तरह से भी मैं बुलाता हूँ, ये स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है वे सब, तुमने कभी मेरा मजाक ऐसे नहीं उड़ा सकोगे। तो अब इस तरफ आ जाए। अब देखिए आपका जो सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, ये इसका जो कोर्स आउटलाइन है उसमें ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आपका आ जाता है जनरल क्लॉजेज एक्ट। अच्छा, जनरल क्लॉजेज एक्ट आपके जो है वो 2 हैं, एक फेडरल का है, वो एक प्रोविंशियल का है। हम लोग जो है वो फेडरल वाला पढ़ेंगे, और फेडरल वाला जो है वो है 1897 का है। सर फेडरल वाला था तो प्रोविंशियल क्यों बनाया? ये भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि प्रोविंस और फेडरल को हमेशा जो है अलग अलग रखना है। अगर यही बात होती तो आप ये सवाल करो ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जाके ये सवाल करो कि हमारे पास 2 ये नजरिया, ये निजाम क्यों चल रहा है? एक निजाम होना चाहिए फेडरल, जैसे बांग्लादेश में एक यूनिट होना चाहिए। सही है। नहीं सर, ये तो जवाब नहीं हुआ ना। तो मैं तो यही जवाब दूंगा आपको। अच्छा, तो ये सवाल तो ये तो हमारी समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो अब आप ऊपर जाए और ऊपर से ही पूछे। ठीक है सर, ऊपर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मैंने कब कहा है आपको? तो ऊपर तो वही है ना आप।
चलो वहां चले जाओ। ठीक है, ये आपका दो इसमें डिवाइडेड है। तो एक तो है प्रिंसिपल्स कह लें, कैनन्स कह लें, रूल्स कह लें, इंटरप्रिटेशन के जो प्रिंसिपल्स वगैरह है, एक तरफ वो है। दूसरा आपका ये जनरल प्रोसेस एक्ट है 1897 का। दूसरा एक्ट भी है वो प्रोविंस के हवाले से, वो 1956 का एक्ट है। और ये दोनों एक्ट्स जो है ये दोनों पार्ट है, ये आपके इस छोटे से कोर्स का इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स के कोर्स का जो है वो पार्ट है। आई विल ओनली बी गोइंग थ्रू दिस, क्योंकि यही बहुत जो है इसी में बहुत कुछ है करने के लिए। प्रोबेबली हम लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग को मैं आपको कुछ एक दो चीजें शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं उसको नहीं टच करूंगा। तो ये है सर आपका। ये जो प्रोविंस का जो एक्ट है वो अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो जाहिर बात है हम संत में हैं, तो ज्यादातर तो हमारा जो ताल्लुक होगा वो संत वाले लॉ से ही होगा, तो फिर हम उसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे फिर? उसमें जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो वही हैं तकरीबन जो जो कि आपके फेडरल लॉ में इस्तेमाल हुए हैं। प्रोविजंस जो हैं दे आर मोर और लेस, दे सिर्फ नंबरिंग को छोड़कर, नंबरिंग में और एक दो चीजों को छोड़कर वो तकरीबन वैसी ही हैं जैसी फेडरल में है। अच्छा, तो एक दो चीजें जो आप कह रहे हैं कि क्या वो आप पढ़ाएंगे? टाइम होगा तो बिल्कुल, टाइम नहीं होगा वैसे तो टाइम नहीं होता है कभी भी कि मैं कर सकूं, लेकिन टाइम होगा तो जरूर। और माशाल्लाह आप खुद इतनी समझ रखते हैं सारे कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं उसको। इतना तो अब मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। और अब खुद पढ़ने की भी आदत अब हो जानी चाहिए, बहुत ज्यादा तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आप जो गेट का पेपर निकाला है उन्होंने, उसके बाद तो जाहिर है कि वो तो ऐसे लगता है कि एलएलबी के लिए भी 5 साल और फिर गेट के लिए भी 5 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसा पेपर वो अब निकाल रहे हैं। शायद आपकी नजर से गुजरा हो, तो अब यही हाल है। तो अब आप पहले एलएलबी 5 साल लगाए, फिर गेट का पेपर देने के लिए 5 साल पढ़े। सर तो सही है गेट के बाद भी कोई गेट के बाद फिर बार का वगैरह का भी कोई होता है क्या, या सिर्फ वही गेट होता है? अब चूंकि टाइम बचा है 10 मिनट सिर्फ, तो चलो बस ये यहाँ तक तो मैं यहाँ तक बता था। बात करने हैं गेट के बाद आपका जो होगा एक बार का एग्जाम होगा, वो आपकी प्रोविंशियल बार काउंसिल लेगी। वो पहले पहले जैसे इम्तिहान वो लेते थे तो ऐसा इम्तिहान होगा, उसके बाद आप जो है वो बन जाएंगे वकील। अच्छा सर, ये तो फिर जुल्म है हमारे साथ। एलएटी, फिर गेट, फिर बार। तुम लोगों ने कौन सा एलईडी दिया है, इतने क्यों परेशान हो रहे हो? सर अब तो दे रहे हैं ना, हम तो उस हिसाब से सोचेंगे ना। हमारे फ्यूचर में बच्चे होंगे हमारे, वो भी तो लॉ करेंगे ना। फिर आगे पता नहीं क्या ड्यूटीज आ जाएंगी इनकी, फॉर्मेलिटीज। तो वक्त का पता नहीं है, आप अभी बच्चे को सोच रहे हो। सर फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ती है ना। कहाँ फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें क्या पता कल क्या होने वाला है। फिर भी हम करते हैं। हाँ करते हैं, सही है। टाइम तो अब टाइम टेबल क्यों शेयर करते हैं सर हफ्ते का फिर? वो इस वजह से शेयर करते हैं ताकि आपको कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। ये भी सही है। अरे यार बहुत ऊपर की सोच रहा है सर। एजाज के बहुत सोचना प्लान्स हैं, पड़ता है भाई, मुझे वक्त के साथ चलना पड़ता है। मुझे पता लग रहा है कि एजाज के बहुत प्लान्स हैं। हाँ सर, एजाज बैठता भी ऊपर ही है। तो हर हर बंदे के प्लान्स होते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं, सब छुपा के रखते हैं। सही सही सही। अच्छा नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि जुल्म है जो कुछ भी है, अब बनाने वाले भी तो ऊपर ही बैठे हैं ना, वही सारे जिन्होंने बनाया उन्होंने बनाकर दे दिया, फैसला भी ऊपर से ही आया था। तो हमें तो बस उसको मानना है ना, जुल्म कहें कुछ भी कहें। अब फिर जब आप उस पोजीशन पे पहुंचे तो आप बदल दीजिएगा फैसला। हाँ क्या सर, ये कहते हैं? करेंगे। और अभी ये पीएमसी वालों का भी इशू हो गया, बेचारे गरीबों का। अब वो इश्यूज वगैरह जो कुछ भी है, वो जब आप उस पोजीशन पे पहुंचे तो फिर ही आप उस पर तब्दीली कर सकते हैं ना। जैसे आजकल मौजूदा तौर पे इमरान खान बहुत तब्दीलियां कर रहे हैं, तो जो है आ, इसमें भी आप जो है वो तब्दीली कर सकते हैं। जैसे तब्दीली रिसेंटली एक की थी हमारे एक अमेंडमेंट में कि पहले 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनता था, फिर 3 दफा बनना शुरू हुआ। तो बेचारे को फायदा तो नहीं हुआ ना, फिर भी चला गया।
तो वो तो बेचारा चौथी दफा भी बनने के सपने देख रहे थे। तो ये सूरत हाल है सारी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला फिर मजीद जो है वो फिर ट्यूसडे को मुलाकात होगी और मैं बता दूंगा कि आपको इंडिकेट कर दूंगा कि हम लोग जो है वो क्या कोर्स पढ़ेंगे, आया इंटरप्रिटेशन करेंगे या रीडिंग्स पढ़ेंगे ट्यूसडे को। ठीक है, जी सर ठीक है। चोटल कोई और सवाल वगैरह पूछना हो, कुछ पूछना हो? कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बात कोई और बात मजीद बात करनी है? कुछ भी नहीं? सर बैठे चाय में। ना चाय वाय पीऊं? अच्छा, चाय आप पिला रहे हो तो पी लेते हैं भाई। कौन बना रहा है, कौन पेश कर रहा है चाय? हैं, चाय कौन पिला रहा है हमें? सर चाय जो है अवैस मेमन बड़ी अच्छी बनाता है। अच्छा, अवैस फिर चाय दो। सर चाय मैं बना लूंगा, चाय का सामान कौन देगा? लेकिन खर्चा सामने वाला का होता है। मैं खर्चा मैं दे दूंगा यार, आप खर्चे की टेंशन क्यों करते हो? हाँ भाई ठीक है, फिर खर्चे के साथ टैक्स भी होगा। हाँ पैसे में मस्ती है। ये अवैस तालपुर हमें चाय का कप दिखा रहा है अपना। सर अवैस शाबाश। तालपुर तो ख्वाब में भी नहीं सोचना आप। नहीं, वो देखो चाय का कप, कैमरा ऑन करके चाय का कप सामने दिखा रहे हैं हम सबको। सर ये कोई इसको पिला रहा होगा, बात समझे। ये नहीं, संधि में कहावत है कि खलड़े के बाहर मिले चुमी चुमी मरे, इसके साथ ये सीन हुआ है। सही। चले फिर, ठीक है, फिर इजाजत है, फिर इंशाल्लाह ताला सी यू ऑल ऑन ट्यूसडे। ओके देन, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।